प्रभु, नारद ने ये सही नहीं किया। हाँ प्रभु, जालंधर का विवाह एक असुर कन्या से। हाँ, परंतु प्रभु, जालंधर के ऊपर उस असुर कन्या का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं? प्रभु, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुक्राचार्य ने जालंधर का विवाह जानबूझकर उस असुर पुत्री के साथ में किया है। ये बात तो सत्य है, शुक्राचार्य जी ने ये जानबूझकर ही किया है। परंतु प्रभु, आप कुछ करते क्यों नहीं? देवी लक्ष्मी, आप ही बताइए, इस ब्रह्मांड में हमारी इच्छा के बगैर कभी कुछ हुआ है भला? नारायण नारायण, प्रणाम। आइए नारद, आइए विराजिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहिए नारद, कैसे आना हुआ यहाँ? कैसे आना हुआ? हाँ, कैसे आना हुआ? बस यहीं कहीं से भ्रमण कर रहा था, सोचा आपसे भेंट करता चलूं। उत्तम, अति उत्तम। नरोत्तम पुरुषोत्तम। और सोचा इसी बहाने आपके नए वर वधू का हाल चाल भी पूछ लूं। उत्तम, अति उत्तम। प्रणाम गुरुदेव। कौन है? मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूं और मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। मान गए आपको? जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री से क्या पासा फेंका है आपने? गुरुदेव, असुरराज कालनेमी ने जालंधर को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो अत्यंत खुशी की बात हुई। अब वो दिन दूर नहीं जब जालंधर इंद्रलोक पर आक्रमण करके तीनों लोकों का राजा बन जाएगा। क्या सारी व्यवस्था हो गई? जी महाराज। आइए महारानी। धन्यवाद, आप हमारे लिए भगवान हैं। आपकी देखरेख से हमारा राज्य स्वर्ग जैसा बन गया है। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। बहुत मधुर गाते हैं देवराज। धन्यवाद। अरे मुनिवर, आप आज कौन सी पीड़ा आन पड़ी आपके पेट में मुनिवर जी? आज तो जलन की पीड़ा है अग्निदेव। पेट में जलन? ना ना वायुदेव, पेट में नहीं अपितु हृदय में जलन है। हृदय में? जी हाँ अग्निदेव, हृदय में जलन है। परंतु हृदय में कैसी पीड़ा है? देवराज के लिए हृदय में जलन है वायुदेव। अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु मेरे लिए क्यों पीड़ा है आपको? देवराज, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गया था। हाँ तो अच्छा है, अच्छा है। वहां मैंने देखा कि पृथ्वी वासियों ने एक राजा को आपसे भी ज्यादा उत्तम मान रखा है। क्या? हाँ देवराज, पृथ्वी वासियों के अनुसार उनका राज्य इंद्रलोक से भी ज्यादा उत्तम है। क्या? इंद्रदेव, मैं अभी पृथ्वीलोक जाकर उस राजा को देखता हूं। ऐसा गलती से भी ना करिएगा अग्निदेव। जालंधर की पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता है, आप चाहकर भी कुछ ना कर पाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है।
परंतु देवऋषि, पतिव्रता तो देवी इंद्राणी भी है, फिर कैसे कोई असुर अग्नि! ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नारायण नारायण नारायण। कहिए नारद, कैसे आना हुआ? मैं तो आपसे क्षमा मांगने आया हूँ गुरुदेव। मुझसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं? किस लिए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुदेव। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि वृंदा इतनी धार्मिक स्त्री निकलेगी। हाँ नारद, हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि असुर सम्राट कालनेमी की पुत्री ऐसी साध्वी निकलेगी। आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं गुरुदेव? क्या बताएं नारद, हमारी तो आखिरी उम्मीद ही टूट गई है। ओहो। हमारा आपसे एक अनुरोध है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए गुरुदेव। हम चाहते हैं कि आप मेरी इस अवस्था के विषय में मेरे गुरु भृगु को जाकर बताएं। अब वही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, कोई और नहीं। परंतु मैं क्यों गुरुदेव? ये कार्य तो आप अपने किसी भी असुर को सौंप सकते थे। भेज तो देता, किंतु लेकिन क्या प्रभु? उन्हें ढूंढना असंभव है। आप जैसा ज्ञानी ही उन्हें ढूंढ सकता है, कोई और नहीं। ठीक है गुरुदेव, अब मैं आपके गुरु भृगु को अवश्य ढूंढूंगा और आपका संदेशा भी पहुंचाऊंगा। नारायण नारायण। देवी लक्ष्मी, एक बात पूछें? हाँ पूछिए। क्या बात है? आज आप इतनी अत्यंत प्रसन्न क्यों लग रही हैं? अच्छा, हम बस आज ही प्रसन्न लग रहे हैं? हम तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। नहीं नहीं, आज आपके चेहरे की आभा और तेज बता रहा है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है देवी? प्रभु, माते तो निश्चय ही प्रसन्न होंगी ना? क्यों गरुड़? हाँ 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 प्रभु। प्रभु, माता जालंधर के लिए प्रसन्न है। हाँ प्रभु। ओह देवी लक्ष्मी, आप जालंधर के लिए क्यों प्रसन्न हैं? वो इसलिए प्रभु, क्योंकि अंत में शुक्राचार्य के असुर साय से जालंधर को मुक्ति जो मिल गई है। अंत में। किंतु देवी, ये अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। क्या?
बात है, किंतु किस बात की? जी हाँ, हमारे प्रिय भक्त नारद की नटखट लीलाओं की शुरुआत है ये। हाँ प्रभु, हमारे नारद है ही बड़े नटखट। सत्य वचन माते, सत्य वचन। हाँ, कभी कभी तो नारद की नटखट लीला देखकर हम भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हाँ सुदर्शन जी, सत्य वचन, सत्य वचन। ये दोनों भी बड़े नटखट हैं। भृगु ऋषि, 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 भृगु ऋषि। नारद मुनि ने यह सही नहीं किया। अच्छा, बताओ क्या ठीक नहीं कर रहे, बताओ। देखो 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 सुदर्शन, शुक्राचार्य के कहने पर नारद मुनि भृगु ऋषि को ढूंढने चले गए। गरुड़राज, आप एक बात भूल रहे हैं। नारद मुनि को कोई आदेश नहीं दे सकता। जो उन्हें करना होता है वो स्वयं करते हैं। माते, अब आप ही इसका निवारण कीजिए। हाँ माते। हाँ प्रभु, ये ठीक नहीं है। क्या हुआ देवी, क्या ठीक नहीं है? प्रभु, आपने तो कहा था चुलबुले नारद की नटखट लीलाएं, परंतु यहाँ तो नारद असुरों की सहायता कर रहे हैं। नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? आपने देखा नहीं नारद ने क्या कर दिया? हमने देखा, कुछ नहीं किया उन्होंने। प्रभु, उन्हें क्या आवश्यकता थी भृगु ऋषि को खोजने की? कोई किसी को नहीं खोजता देवी। जिसे जो मिलना होता है और जो उसके भाग्य में होता है वो उसे स्वयं मिल जाता है। परंतु प्रभु। परंतु कुछ नहीं देवी, आप शांत रहिए। देवी, आप इतना धीर गंभीर न होइए। इधर देखिए मेरी तरफ, मुस्कुराइए। बस इसी तरह चिंता मुक्त सदैव मुस्कुराते रहिए। सभी चिंताएं छोड़कर जो होना होगा वो हो ही जाएगा और अच्छा ही होगा। परंतु प्रभु। गरुड़राज, परंतु कुछ नहीं। नारद जी तो मात्र प्रभु की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, है ना प्रभु? इनको भी यही जगह मिली थी तपस्या करने के लिए। प्रभु रक्षा करना। नारायण 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 नारायण। मिल गए। न जाने कब से तपस्या में बैठे, उठाने से भी डर लगता है। गुरुदेव। नारायण नारायण। पुष्पों की इतनी पुरानी माला। माला के तो केवल ये पुष्प बचे, बाकी की माला जर्जर हो गई। पता नहीं। हाँ, हाँ। जाग गए। अरे प्रणाम गुरुदेव। नारद जी, आप और यहाँ इस गुफा में कैसे? आप ही को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ गुरुदेव। बताइए,
हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा की आवश्यकता मुझे नहीं गुरुदेव, आपके शिष्य शुक्राचार्य को है। शुक्राचार्य की? ऐसा क्या हो गया शुक्राचार्य को? शुक्राचार्य जी ने ही तो मुझे आप तक संदेशा पहुंचाने के लिए भेजा है। तो बताइए, क्या संदेशा दिया उन्होंने? क्या बताऊं क्या संदेश आया है गुरुदेव? बहुत उदास है गुरुदेव, बहुत उदास है। क्या हुआ शुक्राचार्य को? क्या हुआ हमारे पुत्र को बताइए ना। अब अगर कोई शिष्य अपने गुरु के साथ छल करे तो हृदय को चोट पहुंचेगी ना। किसने छल किया हमारे पुत्र के साथ? अच्छा वो आप खड़े हो गए, आप स्वयं जाकर देख लीजिए। हम स्वयं जाकर उनसे मिलते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, ये सही नहीं है। क्या हुआ देवी? क्या सही नहीं है? यही कि नारद हर बार असुरों की सहायता क्यों करते हैं? देवी, अब नारद असुरों की सहायता करते हैं या उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। परंतु प्रभु। परंतु वरंतु कुछ नहीं, आप प्रतीक्षा कीजिए, आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आज आप बहुत उदासीन हैं। बताइए ना, क्या हुआ आपको? पिताश्री, मैं मेरे शिष्य असुरराज जालंधर के विषय में आपकी सहायता चाहता हूं। ये जालंधर वही शिष्य है जिसके विषय में नारद मुनि ने हमसे वार्ता की थी? जी पिताश्री, वही है। किंचित हमें विस्तार में बताइए। जी पिताश्री। परंतु गुरुदेव, मैं एक असुर कन्या से विवाह नहीं करूंगा। इतना बड़ा छल, वो भी तुम्हारे साथ? उसे ज्ञात नहीं है कि देवताओं ने असुरों के साथ कितना छल किया है। पिताश्री, और ऊपर से उसकी वाद्य वृंदा, वो तो सदैव उस छलिए विष्णु के ही गुणगान करती रहती है। तुम कदापि चिंतित मत हो पुत्र। जी पिताश्री। हम अभी जाकर असुरों पर देवताओं द्वारा किए गए अत्याचारों के विषय से उसे अवगत कराते हैं। अब तुझे कौन बचाएगा देवराज इंद्र? कौन बचाएगा?